हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। तो जैसा कि आज आप थंबनेल में देख रहे होंगे यूपी डीएलएड 2024 और 26, यानी यूपी डीएलएड का जो सत्र जो है चल रहा है 24 और 26 का। इसमें आप सभी को पता होगा 19 फरवरी से आपकी क्लासें जो हैं प्रारंभ हो गई हैं। काउंसलिंग सबकी हो गई है, एडमिशन भी कुछ लोग ले लिए हैं। अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन ओपन होता है, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है, अगर इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएं कि डायरेक्ट एडमिशन बीटीसी में कैसे होता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, यानी कि आवेदन कराया है, और आपने जिस डेट को आपकी काउंसलिंग होती है, यानी कि जैसे रैंक वाइज दे दिया जाता है कि रैंक 1 से 50,000 रैंक तक 2 दिन में काउंसलिंग होगी, आपने कभी भी काउंसलिंग ही नहीं कराया है, यानी कि जो भी डेट दी गई थी उस डेट के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग नहीं कराए हैं, लेकिन आप आवेदन भरे हैं। उसके बाद लास्ट में जब सीट बच जाती है तब पीएनपी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए साइट 2 दिन 3 दिन के लिए ओपन की जाती है। उसमें जो लोग चाहे वो एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ वही जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप किया है। अगर सोचो आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है और जो चाहे वही जाके एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं है। अगर आपने आवेदन किया है, आपने आवेदन किया है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब तो आप जाके एडमिशन करा सकते हैं, अन्यथा किसी भी स्थिति में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो 19 फरवरी से आप सभी की क्लासें डाइट में स्टार्ट हो गई हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके एग्जाम की। देख सकते हैं तैयारी कैसे करें, प्रथम सेमेस्टर पेपर कब होगा, बैक लगने से बचें। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी आप लोग जैसे कहते हैं 24 से 26 नया सत्र है, स्टार्टिंग है, समझ नहीं पाते कैसे हमको तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, बैक लगने से बचें। सबसे ज़्यादा जो गलती होती है, सबसे ज़्यादा जो जैसे कहते हैं आपको बच के रहना है, वो इससे बच के रहना है, यानी बैक लगने से आपको बच के रहना है। बैक कैसे लगता है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा हुआ बन गया है बीटीसी, इसमें हम पास ही नहीं होंगे। भैया जीता जागता उदाहरण हम लोगों के सामने है, यानी कि जब आप भी उस स्थिति से गुजरोगे, वहां तक पहुंचोगे, तब आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, जीनियस क्लासेज वालों ने जो बताया था वो बात सही है कि गलत है। रीजन क्या है? 3 दिन में आपके पेपर हो जाते हैं। ये थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसमें आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, सुल्तानपुर में सेंटर हुआ था आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर लिखित परीक्षा का कार्यक्रम है। हम आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही दिखा रहे हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, यानी आपके 8 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे भाई? 8 पेपर होते हैं। और डेट देख रहे हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त, यानी महज 3 दिन में, 3 दिन में आपको 8 पेपर देना होता है। और इधर देख रहे हैं टाइम 10 AM से 12 AM, 1:30 AM से 3:30 AM, यानी कि प्रथम दिन आपका बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये 2 पेपर होंगे। फिर 9 तारीख को आप विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन देंगे, जिसमें विज्ञान आपको 1 घंटे का, गणित 1 घंटे का, सामाजिक अध्ययन आपका 2 घंटे का, 2 से 4 बजे तक होगा। उसके बाद लास्ट दिन आप हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर देंगे और तीनों पेपर आपका 1-1 घंटे का होता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि महज 3 दिन में आपको 8 पेपर देना होता है। और जो पेपर का पूर्णांक होता है उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें से आपको 25 नंबर, यानी कि जो पेपर आपके 50 नंबर के हैं, इनको समझिए आसान भाषा में, जो पेपर आपका 50 नंबर का है, 50 नंबर का लिख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। यानी 50 नंबर वाला जो पेपर है, 50 नंबर वाले पेपर में आपको 25 नंबर लाना है, 25 नंबर लाना है। तब आप पास माने जाएंगे। और जो 25 नंबर वाला आपका पेपर है,
जो 25 नंबर वाला पेपर है इसमें आपको 12 नंबर चाहिए पास होने के लिए। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो भी पेपर आपका 50 नंबर का होता है, 3 पेपर आपके 50 नंबर के होते हैं, बाकी 5 पेपर आपके 125 नंबर के होते हैं। थोड़ा आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 3 15, यानी कि 150 नंबर ए और बचा 5 इधर, तो 5 गुणे 25 करेंगे तो 25 पंचे 125। अब 125 और 150 को आप जोड़ेंगे तो 5 5 2 7 1 1 2, यानी 225 नंबर की लिखित परीक्षा आपकी होती है। कितने की होती है? 225 नहीं, 275, सॉरी भाई, 275 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है। बाकी 525 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल होता है प्लस आपको टीचिंग करना होता है। टीचिंग कहाँ लगेगी आपकी? टीचिंग किसी भी प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक आपकी टीचिंग लगती है, 1 मंथ की होती है। वहाँ से आपको 100 नंबर की टीचिंग होती है। यहाँ सबको लगभग 98 नंबर दे दिया जाता है। कुल मिला के ये जो 525 नंबर है इसमें 500 प्लस, कुछ लोग तो 510 तक भी पाते हैं, यानी कि सबको नंबर दे दिया जाता है। यही रीजन है कि आप रिजल्ट देखते होंगे तो 90% प्लस, यानी सभी बच्चों का रिजल्ट कितना आता है? 90% प्लस रिजल्ट आता है। अब बैक से आप कैसे बच सकते हैं? बैक से इसे आपको बचना है कि सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है, इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में आपके पेपर हो रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि गणित है, विज्ञान है, इनको हम अच्छे से पढ़ लें, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये जो आपका सामाजिक अध्ययन दिया गया है, इसमें एसएसटी जिसको आप बोलते हो, इसमें 4 पार्ट आपको मिलते हैं। एक आपको भूगोल भी पढ़ना होगा, एक आपको इतिहास भी पढ़ना होगा, और एक आपको संविधान भी पढ़ना होगा, और एक आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना होगा। समझ रहे हैं? तो ये 4 सब्जेक्ट पूरा जीएस समझ लो कि अपने आप में हो जाते हैं, और सबसे वीक आपका जीएस होता है। और 50 नंबर में अगर 25 नंबर आपका नहीं आता है तो आप बैक लग जाएगा आपका। और अगर आपका पेपर में बैक आ गया, यानी कि अगर आप बैक आ गया, 25 नंबर नहीं पाए, तो ये जो आपका फर्स्ट ईयर वाला पेपर है, ये जब 3rd सेमेस्टर का पेपर होगा, जब 3rd सेमेस्टर का पेपर होगा तो उन लोगों के साथ आपको पेपर देना पड़ेगा, यानी कि आप पीछे चलते हुए चले जाएंगे। और अब बात करते हैं आपका पेपर कब होगा। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि अभी जो 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अभी इनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और फरवरी में इनका एग्ज़ाम होना जो है प्रस्तावित था, पीएनपी के द्वारा डेट को जारी किया गया था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिससे कारण ट्रैफिक बहुत ही लगा हुआ है। इस कारण आपकी परीक्षा जो है पोस्टपोन की गई। अब आपकी परीक्षा मार्च के 3रे सप्ताह में, यानी मार्च में होना प्रस्तावित है, और अभी श्योर है कि मार्च में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका महाकुंभ भी समाप्त हो जाएगा और बोर्ड की परीक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो जब मार्च में पेपर हो जाएगा तो 4 सेमेस्टर आपके होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं बीटीसी में? 4 सेमेस्टर होते हैं, और एक सेमेस्टर में आपको 6 माह का टाइम लगता है। ये 6 माह आपका होता है। तो जब मार्च में 3rd सेमेस्टर यानी कि 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे पेपर देंगे, तो ये जो 1st सेमेस्टर है और ये जो 3rd सेमेस्टर है, ये दोनों साथ ही पेपर देंगे हमेशा। और 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर, 2nd और 4th वाले बच्चे ये हमेशा साथ पेपर देते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो, भले सत्र पीछे हो गया है, लेकिन जो 3rd सेमेस्टर में पेपर देने जाएंगे, यानी जो 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनको भी 6 महीने का टाइम मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी इनको भी 1 महीने फिर से जाके जो है टीचिंग करना पड़ेगा विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में। तो इसलिए अगर आप यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास समय अभी मिलेगा। अप्रैल हो गया, मई हो गया, इधर आपका जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, और सितंबर, 1 महीने इसको जोड़ लें तो 1 2 3 4 5 6, यानी आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि आपका पेपर जो है अगस्त या सितंबर में होने के चांसेस पूरे बनेंगे।
और ये जब अगस्त सितंबर में पेपर होगा तो यहीं पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी होगा और थर्ड, यानी ये जो सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे मार्च में पेपर दे रहे हैं ये थर्ड सेमेस्टर वाला आपके साथ ही देंगे। और जो लोग अभी सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं उनका बैक लग गया है वो भी फर्स्ट सेमेस्टर यानी आपके साथ ही बैक देंगे। तो सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली यही है कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है डाइट में, आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को समझना भी सीखिए कि कैसे जो है पढ़ाई होती है, कितने नंबर आपको प्राप्त करने हैं, कैसे हम बैक से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप जानते रहेंगे, अभी से जागरूक बने रहेंगे, अभी से आप पढ़ते रहेंगे तो आप बैक से बच सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी करके रख सकते हैं। तो ये जानकारी थी, हमने आपको बता दिया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको तैयारी करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपको सेमेस्टर से संबंधित पूरी जो है तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।